जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मार्ट साहब यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बिहार लाइब्रेरियन या स्टेट से संबंधित कुछ अपडेट्स देंगे। वहीं आपको यह भी सजेस्ट करेंगे कि क्या किस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए, जिस प्रकार से 20-25 दिनों में यह स्टेट का एग्जाम हम निश्चित रूप से क्वालिफाई कर पाएं और जो आने वाले दिनों में बीपीएससी की परीक्षाएं आयोजित होंगी बिहार लाइब्रेरी साइंस की, उसमें कैसे इस परीक्षा के माध्यम से उसमें सफलता को नजदीक ला सकते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं बार बार एक चीज़ को रिपीट कर रहा था अपने कई वीडियो में कि बिहार में या स्टेट और बिहार में लेट की परीक्षाएं दोनों साथ होंगी और दोनों के परीक्षा फॉर्म साथ आएंगे। दोस्तों, आयोग में ऐसी चर्चा भी थी, लेकिन अभ्यर्थियों के दबाव में बिहार शिक्षा मंत्री जी ने आयोग से बिना राय मशवरा किए एक डेट घोषित कर दिया। बल्कि एक डेट ही नहीं, बल्कि फॉर्म भरने से लेकर के रिजल्ट आने तक की घोषणा उन्होंने कर दिया। दोस्तों, इसकी जानकारी बीएसईबी को भी नहीं थी, परंतु जब माननीय शिक्षा मंत्री जी का लेटर प्राप्त हुआ तो उसको यह प्राप्त हुआ कि हमको इस दिन से इस दिन के बीच में परीक्षाएं करानी है। जिस बीच वह तालमेल नहीं बैठा पाया। आपने देखा होगा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि 8 सितंबर से ही परीक्षा के आवेदन लिए जाने लगेंगे और 16 तारीख तक अंतिम डेट होगा। उसके बाद 4 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर के बीच आपका यह स्टेट का एग्जाम आयोजित होगा। परंतु उन्होंने उसमें लेट का कोई जिक्र नहीं किया, क्योंकि जल्दबाजी में अभ्यर्थियों के दबाव में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा और एक जो है कि रेंडमली जो है कि डेट को जारी कर दिया गया। आपने देखा होगा 8 तारीख का इंतजार करते करते अभ्यर्थियों के 8 तारीख भी बीत गए। 9 तारीख को हुआ कि यह फॉर्म भर जाएगा। वहीं 11 तारीख को ऑफिशियल आया कि क्या है कि टेक्निकल इशू की वजह से फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं, आगे इसकी सूचना वेबसाइट के माध्यम से आधिकारिक रूप से दी जाएगी। अभी तक 16 तारीख आने वाले हैं, लास्ट डेट बीतने वाले हैं, परंतु बीएसईबी के द्वारा अभी तक परीक्षा फॉर्म ही नहीं भरवाया गया। लेकिन यह निश्चित रूप से है कि परीक्षा के लिए टेंडर भी जारी हो चुका है और सब कुछ तैयार था। लेकिन उसी बीच एक घटना घटती है। बिहार लाइब्रेरी साइंस के अभ्यर्थी ने अपना साहस दिखाते हुए डायरेक्ट क्या है मुख्यमंत्री जी के पास पहुंच गए और उन्होंने स्पष्ट रूप से बेधड़क बेबाक छवि से कहा कि आप बार बार कहते हैं कि बिहार में लाइब्रेरियन की नियुक्ति की जाएगी, परंतु अभी तक लाइब्रेरियन के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट ही आयोजित नहीं किया गया, कब तक आयोजित होगा? बेबाक तरीके से उन्होंने पूछा। वहीं माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैरान रह गए कि ये क्या हो रहा है। वह अपने सुरक्षाकर्मी और इर्द गिर्द जितने भी अधिकारी थे उनके तरफ देखा और अधिकारियों के सक्के बक्के हो गए। अधिकारियों ने तुरंत आनन फानन में इतना कहा कि आप लोग अभी रहने दीजिए, एक लिखित पत्र के माध्यम से दीजिए और मुख्यमंत्री जी को बता दिया जाएगा। वही हुआ, अभ्यर्थियों ने लिखित रूप से दिया। यह वही माननीय मुख्यमंत्री जी के यह संदेश मिले कि नहीं ऐसी बात है। उन्होंने क्या कर दिया, एक अनआधिकारिक रूप से जो है कि स्टेट की परीक्षाओं को स्थगित करते हुए इतना जरूर कहा है कि स्टेट के एग्जाम के साथ साथ लेट का भी एग्जाम लिया जाए। इस वजह से टेक्निकल इशू दिखा करके परीक्षाओं को स्थगित किया गया। उसमें मेन अड़चन क्या थी दोस्तों, आप जानते हैं कि जब कोई भी पोर्टल तैयार होता है तो जितने सब्जेक्ट के तैयार होते हैं उतने सब्जेक्ट के उसमें क्या है शो होते हैं, परंतु यहाँ पर एक टीजीटी में सब्जेक्ट जो बढ़ेगा लाइब्रेरी साइंस का, तो इसके लिए टेक्निकल इशू ही है। जब तक ये टेक्निकल टीम के पास नहीं डाटा जाएगा और टेक्निकल टीम वेबसाइट को नए तरीके से अपडेट नहीं करेगी और उसमें लाइब्रेरी साइंस नहीं जोड़ेगी, तब तक यह टेक्निकल इशू ही रहेगा। आपने देखा होगा इधर 2-3 दिन छुट्टियों का दौर था, जिस वजह से यह टेक्निकल इशू दूर नहीं हो पाया। उसमें नए विषय को शामिल नहीं किया गया, लेकिन आने वाले 1-2 दिनों में इस टेक्निकल इशू को समाप्त कर लिया जाएगा और मेरी बात पर पुनः मुहर लगेगी कि यह स्टेट और लेट के एग्जाम एक साथ होंगे, वहीं परीक्षा फॉर्म एक साथ आएगा। आपने देखा होगा कि मैं यूट्यूब पर अकेला ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा यह दावा करता था कि लेट का एग्जाम और यह स्टेट का एग्जाम एक साथ होगा, और जब आपका यह स्टेट का एग्जाम का डेट आ गया, लेट उसमें शामिल नहीं था, तो तमाम अभ्यर्थी गलत कमेंट करने लगे कि सर आपको जानकारी नहीं थी, आपने ऐसे ही जानकारी दे दिया। दोस्तों, मैं किसी भी जानकारी को बिना प्यूरिफाई किए आप तक नहीं पहुंचाता हूं। हाँ, आयोग में चर्चाएं थी, लेकिन अब क्या किया जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी आनंद फानन में क्या कर दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए, जिसमें वे सब्जेक्ट छूट गए और उन्होंने
लेट का जिक्र नहीं किया, लेकिन आने वाले दिनों में निश्चित रूप से आपको लेट की परीक्षाएं आयोजित होंगी, वो भी मात्र कम समय में। जो एग्जाम का डेट है 4 तारीख से 25 तारीख तक लगभग यही रहने वाला है, 2-4 दिन आगे जा सकता है। तो दोस्तों हमको किस प्रकार से तैयारी करनी है कि जिससे कि हम 20 से 25 दिन, 1 महीने में अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर लें, वहीं हम इस परीक्षा के माध्यम से अगली परीक्षा की भी सीढ़ी को तय कर लें। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, अभी तक यह स्टेट के लिए लाइब्रेरी साइंस के लिए कोई आधिकारिक जो है कि सिलेबस नहीं आया है, फिर भी आप जानते हैं कि 100 नंबर के आपके लाइब्रेरी साइंस के पूछे जाएंगे, वहीं 50 नंबर के शिक्षण अभिक्षमता से पूछे जाएंगे। दोस्तों जो शिक्षण अभिक्षमता के 50 नंबर के हैं, वो जो बीएड वगैरह अभ्यर्थी किए हैं उनके लिए सहूलियत की बात हो जाती है, लेकिन जिन अभ्यर्थियों ने बीएड वगैरह कोर्स नहीं किया है उनके लिए कठिन दौर है। दोस्तों तो हमको क्या करना चाहिए कि जो लाइब्रेरी साइंस में 5 ही 6 टॉपिक होते हैं, ये यूनिट होते हैं, इससे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। चाहे किसी भी राज्य में, पड़ोसी राज्य में या कहीं भी लाइब्रेरी साइंस की परीक्षाएं आयोजित होती हैं, तो केवल इन्हीं 5-6 टॉपिक को, यूनिट को शामिल करते हुए किया जाता है। तो यही 5-6 यूनिट रहना है, तो हमको क्या करना है, इन 5-6 यूनिट को तैयार करना है। और जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट है उसको भी थोड़ा सा ब्रेक करना है। हमको जो अभी 20 से 25 दिन का समय मिल रहा है, इसमें निश्चित रूप से अपने सब्जेक्ट को, लाइब्रेरी साइंस को मजबूत करना है, क्योंकि 100 नंबर इसी से पूछा जाएगा। दोस्तों क्वेश्चंस हल्के होंगे और बहुत ही हल्के स्तर के पूछे जाते हैं ये स्टेट में। यदि आप उन्हें देंगे तो निश्चित रूप से 100 में से आप 80-90 कर सकते हैं, इतना तो है। तो आप यदि लाइब्रेरी साइंस का ही केवल सब्जेक्ट तैयार करते हैं, उसके बाद जब परीक्षाएं आ जाएंगी तो आपके लिए तो पूरा का पूरा जो है कि शिक्षण अभियंता नया है, तो आप 1-2 मैराथन देख लीजिएगा, और 50 नंबर में से आपने मैराथन देखा होगा केवल 1-2 दिन, तो निश्चित रूप से 50 में से 30 नंबर आप आराम से कर जाएंगे। अगर आपने 50 में से 30 कर लिया और 100 में से 50 कर लिया, तो आपके 80 नंबर हो जाते हैं और आप ये स्टेट क्वालिफाई हो जाते हैं। आपको निरंतर अपने सब्जेक्ट पर ध्यान देना है, PYQ हल करना है, और आपको सब्जेक्ट की गहराई में नहीं जाना है, क्योंकि यह पात्रता परीक्षा है। हल्के लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हल्के लेवल के जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी TCS के माध्यम से जो भी परीक्षाएं आयोजित हुई हैं, जो भी अन्य राज्यों में, उनको हमको हल करना है, क्योंकि वही प्रश्न उठाए जाएंगे। TCS कोई नई प्रश्न जल्दी नहीं बनाती है, जो आगामी पिछले दिनों में परीक्षाएं हुई रहती हैं उन्हीं परीक्षाओं को जोड़ कर करके उसमें क्या है शामिल कर देती है। तो हमको पुराने प्रश्न पत्र को जरूर ध्यान में रखना है और अपने सब्जेक्ट को निश्चित रूप से अपने ध्यान देना है। सब्जेक्ट से बाहर 1-2 दिन हम तैयारी कर लेंगे, निश्चित रूप से हमको अच्छे मार्क मिल जाएंगे। लेकिन आप यदि अभी से शिक्षा अभियंता का पाठ पढ़ने लगेंगे और अपने सब्जेक्ट को छोड़ देंगे, तो आगे आने वाले दिनों में आपको समस्याएं होंगी। आप जानते हैं कि जो BPSC की परीक्षाएं आयोजित होती है उसमें 80 नंबर के सब्जेक्ट, वहीं 40 नंबर की GS पार्ट पूछे जाते हैं। यदि आप लाइब्रेरी साइंस का अभी से इसी से पढ़ेंगे तो ये 100 नंबर प्लस उसमें 80 नंबर दोनों में कारगर होगा। और अभी जो तैयारी करेंगे उसमें थोड़ी सी और एफर्ट लगा देंगे तो हमारा BPSC लाइब्रेरी साइंस का क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो ये टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, ये केवल आपको यह स्टेट में काम देगा। अगर इसमें जी तोड़ मेहनत भी कर देंगे, जिसके बाद काम आने वाला नहीं है। तो इसीलिए मेरा सजेशन आपको है कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड पार्ट है अभी स्किप करिए, और आने वाले दिनों में आप बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो पड़े होंगे जिस पर आप 2-3 मैराथन देख लेंगे, आपके सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। अभी जो आपको देना है वो केवल अपने सब्जेक्ट को देना है और निरंतर रूप से समय देना है। 20 से 25 दिन यानी 1 महीने से ज़्यादा आपको समय मिलने वाला नहीं है। हम जो आपको स्ट्रेटजी और तरीके बताए हैं, यदि आप उसको निरंतर फॉलो करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप 150 की परीक्षा में 100+ अंक स्कोर करेंगे। यदि आप 100+ अंक स्कोर करना चाहेंगे तो हमारी बातों पर ध्यान दीजिएगा और बताए गए स्ट्रेटजी को फॉलो करिएगा। दोस्तों हमको आशा और विश्वास है कि यह आपको स्ट्रेटजी और मेरी बताई गई बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई हैं। यदि समझ में आ गई हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करने से फायदा यह है कि मार्ट साहब यूट्यूब चैनल आपको लाइब्रेरी साइंस एवं अन्य जो शैक्षिक अपडेट्स हैं उनको निरंतर देता रहता है। तो सबसे पहले आप तक अपडेट्स पहुंचे और प्यूरीफायर अपडेट्स पहुंचे। अपडेट्स तो बहुत हैं, लेकिन प्यूरीफायर अपडेट्स आप तक समय से पहुंचे, इसके लिए निश्चित रूप से हमारे चैनल को फॉलो करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाले दिनों में आपको सहूलियत हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।